कोविड के दौर से तो हम सभी गुजरे हैं और वर्ड क्वारंटीन से भी हम सब काफ़ी अच्छे से वाकिफ हैं। पर क्या आपको पता है ये जो वर्ड क्वारंटीन है ये कोविड से बहुत पहले आ चुका है, लोग उससे पहले भी आइसोलेट हो चुके हैं। सो वेलकम टू सीरीज बीमारी की जानकारी पार्ट 4 और आज हम बात करने वाले हैं प्लेग की। वैसे तो प्लेग ह्यूमंस की डिजीज है ही नहीं, क्योंकि ये मेनली अफेक्ट करती है रोडेंट्स को, जैसे कि गिलहरी और चूहे। तो फिर आखिर दुनिया का पहला रिकॉर्डेड पैंडेमिक प्लेग बना कैसे, और इवन वन ऑफ द वर्स्ट पैंडेमिक में भी प्लेग की काउंटिंग की जाती है। तो प्लेग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसको कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये जो बैक्टीरिया है ये एक इंसेक्ट में पैरासाइट की तरह रहता है, और ये जो इंसेक्ट है इसका नाम है रैट फ्ली या जेनोक्सिला। अब रैट फ्ली नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये मेनली रैट्स को अफेक्ट करते हैं, यानी चूहों को। तो रैट फ्ली एक वेक्टर है, जैसे मलेरिया के केस में जो मच्छर होता है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। वो मलेरियल पैरासाइट को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट कर सकता है। इसी तरह से रैट फ्ली जो है वो एक चूहे से दूसरे चूहे तक प्लेग फैला सकता है। बट अगर गलती से ये रैट फ्ली ह्यूमंस को बाइट कर दे तो ये बैक्टीरिया एंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में एंटर करके सबसे पहले ये अफेक्ट करता है उनके लिम्फ नोड को, स्पेशली ग्रॉइन, एक्जिला और नेक रीजन के। यहाँ पे अफेक्ट की वजह से जो आपके लिम्फ नोड है वो इतने ज्यादा स्वेल हो जाते हैं कि इसका साइज एक अंडे जितना बड़ा भी हो सकता है। और इन्हीं स्वलन लिम्फ नोड को हम कहते हैं ब्यूबोज, और यहीं से नाम आया था ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ का। प्लेग में एक और सिम्टम देखा जाता है इंटरनल ब्लीडिंग का, जो कि स्किन के नीचे एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो जो भी अफेक्टेड पेशेंट्स होते थे ना, उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखते थे स्किन पे, और यहीं से नाम आया था ब्लैक डेथ का। अब अगर ये बैक्टीरिया आपके लिम्फ नोड से ब्लड सर्कुलेशन में मूव कर जाए तो इस पर्टिकुलर स्टेज को हम कहते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग। सेप्टिसेमिक प्लेग में आपके टिश्यूज की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इस टिश्यू डेथ को एक नाम देते हैं गैंग्रीन। यहाँ पर आपके फिंगर टिप्स और आपके टोज जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये बैक्टीरिया एंटर कर सकता है आपके लंग्स में, वहाँ जाके ये निमोनिया कॉज कर सकता है, और निमोनिया पे मैं ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ प्लेग देखें तो जो पहला प्लेग था या फिर फर्स्ट रिकॉर्डेड पैंडेमिक भी कहा गया था जैसे, वो था द जस्टिनियन प्लेग। ये जस्टिनियन प्लेग 541 एडी में देखा गया था और इसमें लगभग 50 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बट ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि इसकी असली मूवी देखने को मिली थी मिड 13th सेंचुरी में, जिसको हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। इस प्लेग की वेव ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के काफी लोगों को अफेक्ट किया था और लगभग 200 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मिड 13th सेंचुरी में जो मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो था समुद्री जहाज, और इन्हीं जहाज के थ्रू ये बीमारी भी फैलती गई और बढ़ती गई। लेकिन बाद में लोगों को ये समझ आने लगा था कि ये बीमारी जनरली उन्हीं लोगों को हो रही है जो इन्फेक्टेड लोगों के आसपास रहते हैं या उनसे कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो लोगों ने आइसोलेशन स्टार्ट कर दिया। तो जो भी नया शिप किसी पोर्ट पे जाता था वहाँ के सेलर्स और ट्रैवलर्स को आइसोलेट किया जाता था 30 डेज के लिए, और इसको वर्ड दिया गया ट्रेंटिनो। बाद में ये ड्यूरेशन बढ़ा के 40 डेज की कर दी गई और वर्ड आया क्वारंटीनो। इसकी थर्ड वेव देखने को मिली थी हमें 1800 में, जो कि चाइना में ओरिजिनेट हुई थी, बट ग्लोबली बहुत अफेक्ट किया था लोगों को। और इस प्लेग में 12 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वो भी सिर्फ इंडिया और चाइना के। प्लेग का पहले कोई इलाज नहीं था, बट आज प्लेग को ट्रीट किया जा सकता है एंटीबायोटिक से। प्रिवेंशन के लिए इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो रोडेंट्स कंट्रोल और इंसेक्ट कंट्रोल करके हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेग, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन